अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो है, आप लोग के लिए भी ही होगा। तो शुरू में जो आपने क्लिप्स देखे उनके बारे में भी बताऊँगी, ईद के बारे में भी बताऊँगी। तो अभी तो खैर फ़िलहाल मैं जा रही थी यहाँ पे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए ये था कि मेरे और निदा का प्लान था कि हम लोग सैटरडे को इकट्ठे जाएंगे शॉपिंग के लिए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है इंसान को नहीं पता होता कि किस चीज़ में हमारी खैर होती है। तो फिर अकेली ही मैं चली गई थी शॉपिंग के लिए, निदा के लिए भी की और अपने लिए भी की। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग कैसा है व्लॉग। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि प्लान हमारा था, मैंने ईद के लिए कुछ प्लानिंग किए थे कि फ़र्स्ट डे हम लोग जाएंगे एम्स्टर्डम, यानी हॉलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टर्डम। फूलों का शहर बहुत खूबसूरत है। पहले जब जाया करती थी ना टूर पे तो तब तो व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन अब आप लोग के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। लेकिन प्लान हमारा इस तरह रह गया क्योंकि निदा के पाँव में आ गई है मोच और थर्सडे को उसकी मुझे कॉल आई है कि मामा मुझे पिक करें, मैं गिर गई थी और पाँव में बहुत मोच आई है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग उनको निदा को पिक करने के लिए चले गए थे और पिक करके हम लोग सीधे हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल का भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उन्होंने एक्सरे भी करवाया, उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाया और लक थी उसकी कि उसकी हड्डी बच गई है। बहुत ही थोड़े फासले पे उसकी हड्डी बच गई है, लेकिन मोच बहुत सख्त आई है। तो इसलिए उसको 1 हफ़्ते की छुट्टी तो साथ में ही दे दी और ये था कि 4 दिन का बेड रेस्ट भी लिखा है। तो फिर इसलिए बेचारी वो शॉपिंग पे भी नहीं मेरे साथ आ सकी और उसकी वजह से, उसके पाँव की वजह से अल्लाह का तो पहले शुक्र है कि उसकी हड्डी बच गई है। तो जो एम्स्टर्डम जाने का प्लान था हमारा, हॉलैंड जाने का, वो भी रह गया। फिर मेरा दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर बारिश होती है तो फिर ज़ाहिर है हम लोग हॉलैंड तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पे चाइनीज़ तो खैर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है छोटे बड़े, लेकिन जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और जहाँ पे हम लोग हर मौके पे जाते हैं, ये रेड वाली शर्ट बाद में मैं भूल जाऊंगी। ये रेड वाली शर्ट मैंने ली थी अपने लिए, ये देखिए। और निदा के लिए मैंने 2 जीन्स लिए थे। अच्छा, फिर जाते हुए पे मैं निदा को और रेहान के लिए मैकडॉनल्ड से भी मैं चीज़ें लेके गई हूँ। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि अगर ना जा सके हम लोग तो फिर रेस्टोरेंट चले जाएंगे और वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो वहाँ ये है कि जब से कोविड आया है तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि हम लोग फिर नहीं गए। तो वो प्लान भी रह गया क्योंकि अब निदा बेड रेस्ट पे है। तो फिर मैं आप लोग के साथ थर्सडे का शेयर कर रही हूँ व्लॉग, जब हम लोग हॉस्पिटल आए थे और क्योंकि ये चल नहीं सकती थी तो इसको व्हील चेयर में बिठा के एक्सरे के लिए लेके गए हैं। और मैं बाहर वेट कर रही थी क्योंकि टेंशन मुझे भी हो रही थी कि कहीं ये फ्रैक्चर ना हो हड्डी में। तो पहले तो हम लोग वेटिंग रूम से पहले तो ये था कि सारे पेपर्स वगैरह वहाँ साइन वगैरह करवाना और ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद उसकी एक्सरे हो गई और एक्सरे के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया है। तो फिर चले गए थे, डॉक्टर लेने आया ख़ुद और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था। बाहर से तो अब खैर दिखाऊंगी आप लोग को, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा था, बाहर से छोटा दिखता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड भी जो इनका सीनियर डॉक्टर है उन्होंने करवाया। फिर पट्टी वगैरह तो उन्होंने बांध दी, लेकिन शुक्र है कि ख़तरे वाली बात नहीं है, बस रेस्ट ये करेगी। ये जो हॉस्पिटल है इसके साथ मेरी एक और भी ट्रेजेडी ये है कि जब ये निदा माशाल्लाह से अब तो 14.5 साल की है ना, तब ये कितने 10 महीने की थी तब ये। तो जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे न्यू आई थी तब मेरा 1 साल हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि मैं घर में छोटी थी और कोई इतना ख़ास मैंने कुछ किया भी नहीं था काम वगैरह, तो मुझे कोई इतना आइडिया होता नहीं था। और मैं किचन में तरबूज काट रही थी, सैटरडे का दिन था, तो तरबूज तो कट गया और मैं चूरी भी मैंने माशाल्लाह से बड़ी वाली ली थी, तो वो बिल्कुल सीधा कट के ना, तरबूज कट के वो चूरी आ गई है मेरे हाथ पे लग गई है। ये है हॉस्पिटल बाहर से। तो चूड़ी जैसे ही मेरे हाथ पे लग गई है, बिल्कुल मेरा हाथ ऐसे कट गया है, ये जो बड़ी उंगली होती है और शहादत की इसके बीच वाला जो हिस्सा है ऐसे कट गया जैसे हम लोग चिकन काटते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल कट गया था और मैं देख रही थी। लेकिन जब तक मैं लाउंज में मैंने जाना था पट्टी के लिए, तो खून जो है वो बहना शुरू हो गया। और शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी उस टाइम घर पे थे और मेरे हस्बैंड का बेटा जो है वो भी हमारे साथ ही होता था, तब वो मेडिकल में होता था। तो जब वो उठा है तो और अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे सैलून, रैन की कटिंग करवानी थी ईद के लिए। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड का जो बेटा है जब वो उठा है और उसने मुझे मेरा हाथ जैसे खोल के देखा है, तो वो फिर अपने पापा से कह रहा था कि इसको आप ले जाएं हॉस्पिटल ताकि इसकी सफाई करें या फिर इसको इसमें स्टिचेस आएंगे।
अच्छा, तो फिर उसी हॉस्पिटल में हम लोग चले गए थे और मेरे आ गए थे हाथ में 6 स्टिचेस। तो जब वो नशे के लिए वो इंजेक्शन दे रहे थे ना हाथ में, तो वो इतने पेनफुल थे ना कि मैं इतनी बच्चों की तरह मैं रोई हूँ। वो मुझे अभी भी याद है, वो भूलता नहीं है। लेकिन ख़ैर कितना टाइम हो गया है और ऐसे लगता है जैसे कल ही का वाक़या है। माशाल्लाह से निदा अब 15 साल की हो जाएगी। तो जनाब इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।